पिछली वीडियो सर्वाइकल पेन के बारे में हमने बनाई थी। उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत सारी कॉल्स आई। फिर हमने सोचा कि एक एडवांस में और वीडियो और ज्यादा इसके बारे में जानकारी ली जाए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर हर्ष हैं, पंचकर्मा डिपार्टमेंट से, श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। सर बताएंगे और ज्यादा सूक्ष्मता से कैसे इसमें इलाज हो सकता है। नमस्कार। नमस्कार जी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सर्वाइकल पेन के क्या कारण है, क्या लक्षण है, क्या उसकी चिकित्सा होती है। आज उसी को और ज़्यादा विस्तार में वर्णन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सर्वाइकल पेन एक्चुअली होता किन किन डिजीज में है। दो तरह की डिजीजेज मेनली होती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो ये स्पॉन्डिलोसिस जो है वो डिजेनरेटिव डिजीज है, जो नॉर्मल वियर एंड टियर जो एज रिलेटेड होती है उसके कारण जो डिस्क है, सर्विक्स जो सर्वाइकल डिस्क है, उनका स्पेस रिड्यूस हो जाता है। डिस्क जो है वो डिजेनरेट हो जाने लगते हैं, इस वजह से पेन महसूस करता है सर्वाइकल पे। और दूसरा जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं, वो एक डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, और उसमें भी लक्षण ऐसे ही मिलते हैं पर वो इन्फ्लेमेशन के कारण है वो, और उसको ज्यादा गंभीर व्याधि है। दोनों ही तरह की व्याधियों में पंचकर्म से विशेष लाभ मिलता है। पंचकर्म में जो प्रोसीजर सर्वाइकल में हेल्प करते हैं वो पत्र पोटली पिंडस्वेद है, मसाजिज हैं, नस्य कर्म है और ग्रीवा बस्ती है। इन सब माध्यमों से जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होती हैं और जो पेन हो रहा है नसों के दबने की वजह से वो कम होता है, धीरे धीरे डिजेनरेशन खत्म होता है। इस कारण से फायदा मिलता है पंचकर्म चिकित्सा से। तो डॉक्टर साहब इसमें आपने बताया पंचकर्मा थेरेपी और उससे रिलेटेड प्रोसीजर्स बताएं, तो डॉक्टर साहब इसके अलावा भी कुछ और प्रोसीजर्स होते हैं आयुर्वेद में सर्वाइकल के लिए? जी, कुछ प्रोसीजर ऐसे भी हैं जब रुग्ण को अत्यधिक पेन है और उसे तत्काल चिकित्सा चाहिए, तत्काल प्रभाव से उसको उसमें रिलीफ चाहिए, तो ऐसे में रोल आता है कपिंग थेरेपी का और अग्निकर्म चिकित्सा का। तो ये हमारे यहाँ श्री राम में होती है सर जी। और ये मतलब जैसे कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं तो एकदम से रिलीफ मिलता है, इसलिए पेशेंट्स वहाँ मॉडर्न की तरफ जाते हैं और उसके साइड इफेक्ट जैसे हमने पीछे भी चर्चा करी है वो होते हैं। तो कपिंग थेरेपी और अग्निकर्म के साइड इफेक्ट सर? नहीं, ये लोकल थेरेपी है, लोकलाइज एरिया में करी जा रही है, तो ये रिलीफ किसी भी पेन किलर से ज्यादा अच्छा रिलीफ देती है और इसके साइड इफेक्ट भी बिल्कुल नहीं है। बहुत सुंदर, ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। और ये हमारे यहाँ प्रोसीजर होता है सर एक्सपर्ट की, जैसे आप एक्सपर्ट है इस चीज में, तो पेशेंट्स आते होंगे, उनके क्या रिव्यूज हैं सर? पेशेंट तो इस चीज को मिरेकल मानता है। अच्छा। वो इस चीज पे विश्वास करता है कि ये मेरा दर्द तो ठीक नहीं हो सकता एकदम से, पर जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो तुरंत ही, अगर उसका सर्वाइकल पेन के कारण अगर हाथ ऊपर नहीं जा पा रहा, वो एकदम से हाथ उसका पूरा 90 डिग्री में ऊपर जाने लगता है। बहुत सुंदर। तो ये जो आपने बताया ये अग्निकर्म सर, तो ये मैंने सुना शलाखा से होती है। शलाखा किस चीज की होती है सर? ये अलग अलग धातुओं की होती है शलाखाएं। देखिए, जैसे आयरन की शलाका होती है, कॉपर की शलाका होती है, पंच धातु शलाका होती है, मिट्टी की शलाका होती है। तो अलग अलग तरह की इंटेंसिटी के हिसाब से, पेन के हिसाब से वो हम यूज करते हैं। गोल्ड की शलाका होती है। अच्छा, तो ये श्री राम में आप इसको यूज करते हैं सर? तो पेशेंट को तो एकदम अगर इंस्टेंट रिलीफ मिलता होगा तो उसको मॉडर्न की तरफ मेडिसिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता होगा। कुछ ये पेनफुल रहता है या कुछ दिक्कत आती है पेशेंट को पोस्ट या प्री में? नहीं, पेनफुल बिल्कुल नहीं रहता। एक क्षणिक जो पेन है, क्योंकि इसमें बहुत ही, जैसे शलाका कर्म है, अग्निकर्म है, इसमें बहुत सुपरफिशियल बर्न होता है, तो वो एकदम एक माइक्रो सेकंड के लिए जो फील होता है वो फील होता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि मेरठ में कपिंग थेरेपी और अग्निकर्म की सुविधाएं हैं श्री राम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। आप आइए, यहाँ एक्सपर्ट लोगों से अपनी एडवाइस लीजिए, ओपीडी करवाइए और तत्काल अपने रोग से निदान पाइए।